ये बेईमानी से वोट चोरी करके ईवीएम में गड़बड़ी करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली और इसी तरह से झूठ बोल बोल के हर जगह ये अपनी सरकार बना रही है और इनके झूठ ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वहाँ का चुनाव अलग था, उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग है। हमको लगता है कि पूरी ताकत के साथ हम लोग वहाँ वो भी तैयार थी, लेकिन गुंडाई के बल पर इन्होंने चुनाव जीता है, ईवीएम चोरी किया है। 92% वोट पड़ने के दिन से ही लग रहा था कि ये गड़बड़ी करने में सफल हो गए। इसलिए हम उत्तर प्रदेश में उससे एक सीख लिए हैं और पीडीए परिवार हमारा पूरा एकजुटता के साथ तैयार खड़ा है और हर मोर्चे की लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि देश को जिस प्रकार जिस ओर लिए जा रहे हैं वो एक देश से पुनः गुलामी की ओर जकड़ा जा रहा है और भाजपा उसको गुलाम कर रही है। इसलिए जैसे पहले देश आज़ादी के समय लोग लाठी खाए, गोली खाए और देश को आज़ाद कराए, इतना धांधागर्दी नहीं होती है जो कल हुई है। वो सबको दिख रहा है कि सरासर गलत है। सरासर ये लोग ईवीएम चोरी किए हैं। सरासर ये लोग इतना वोट डाले हैं कि इतना वोट कहीं पड़ता ही नहीं है जो कल ये लोग किए हैं। मैम, चुनाव की अगर बात की जाए, लगातार ममता बनर्जी कैंपेनिंग कर रही थी, आप लोग भी ग्राउंड स्तर पर थे। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ये चुनाव हुआ। इससे पहले बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, वहाँ एनडीए सरकार बना ली, बंगाल में भाजपा सरकार बना ली, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई है। 27 के लिए विधानसभा चुनाव के लिए कितना तैयार हैं आप लोग? हम लोग 2027 के लिए पूरी ताकत से तैयार हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बंगाल के रिजल्ट के बाद आप देख रहे पूरे देश भर में इस रिजल्ट की चर्चा हो रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं जो वहां ग्राउंड पर भी गए, माहौल भी देखा और आज यहां पर उत्तर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय पे भी मौजूद हैं। कृष्णा पटेल जी हमारे साथ सांसद हैं चित्रकूट से। मैम, ये जो रिजल्ट आया है इस पर क्या सोचती हैं? क्या रिजल्ट जो सोचा था उसके ठीक पलट है या जो माहौल बन रहा था वहाँ पर उसी माहौल के हिसाब से? देखिए, जो चुनाव हुआ वहाँ जी, जो ये वोट चोरी हुई तो ममता बनर्जी जीतने वाली थी और ये बेईमानी से वोट चोरी करके ईवीएम में गड़बड़ी करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली और इसी तरह से झूठ बोल बोल के हर जगह ये अपनी सरकार बना रही है और इनके झूठ ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वहाँ का चुनाव अलग था, उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग है। मैम, कल हम लोग 2027 में यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ सारे लोग, जनता भी जाग चुकी है, सारे लोग जाग चुके हैं। अब पीडीए का जो नारा है सब लोग साथ हैं और यहाँ 2027 में सरकार हम लोग बनाने वाले हैं। मैम, ममता बनर्जी कल वोटिंग जिस समय चल रही थी उस समय एक आरोप भी लगा रही थी कि 100 सीटों पर धांधली हुई है। ममता बनर्जी जब अंदर जाती हैं तो वहां पर उनके साथ मारपीट जैसी भी घटना हुई, इस तरीके की बातें की और चुनाव का रिजल्ट कंप्लीट हो जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस से कई दफ्तर जलाए तक गए। ये तो सब कोई जानता है जी कि कितनी गड़बड़ी हुई है। इतना धांधागर्दी नहीं होती है जो कल हुई है। वो सबको दिख रहा है कि सरासर गलत है। सरासर ये लोग ईवीएम चोरी किए हैं। सरासर ये लोग इतना वोट डाले हैं कि इतना वोट कहीं पड़ता ही नहीं है जो कल ये लोग किए हैं। मैम, चुनाव की अगर बात की जाए, लगातार ममता बनर्जी कैंपेनिंग कर रही थी, आप लोग भी ग्राउंड स्तर पर थे। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ये चुनाव हुआ। इससे पहले बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, वहाँ एनडीए सरकार बना ली, बंगाल में भाजपा सरकार बना ली, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई है। 27 के लिए विधानसभा चुनाव के लिए कितना तैयार हैं आप लोग? हम लोग 2027 के लिए पूरी ताकत से तैयार हैं और माननीय अखिलेश भैया को हम मुख्यमंत्री बना के रहेंगे और ये लोग जो झूठे वादे करते हैं अब ये झूठे वादे इनके ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं हैं। सर, आपसे भी एक सवाल करेंगे क्योंकि चुनाव के बाद मंत्रणा भी होती है। 2027 में विधानसभा चुनाव है, देश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट वाला उत्तर प्रदेश यहाँ पर है।
क्या मंत्रणा हुई आप लोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्या कुछ बात की आप लोगों ने? देखिए, ये कोई बात छिपी नहीं है जी। मुझे लगता है कि पूरा जो जितने चुनाव हुए हैं जी हर जगह 2/3 बहुमत इनको प्राप्त हुआ है। जी और वहाँ भी अभी जो चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के यहाँ, ममता बनर्जी जी के यहाँ जो हुआ, हमको लगता है कि पूरी ताकत के साथ हम लोग वहाँ वो भी तैयार थी, लेकिन गुंडाई के बल पर इन्होंने चुनाव जीता है, ईवीएम चोरी किया है। 92% वोट पड़ने के दिन से ही लग रहा था कि ये गड़बड़ी करने में सफल हो गए। इसलिए हम उत्तर प्रदेश में उससे एक सीख लिए हैं और पीडीए परिवार हमारा पूरा एकजुटता के साथ तैयार खड़ा है और हर मोर्चे की लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि देश को जिस प्रकार जिस ओर लिए जा रहे हैं वो एक देश से पुनः गुलामी की ओर जकड़ा जा रहा है और भाजपा उसको गुलाम कर रही है। इसलिए उस जैसे पहले देश आज़ादी के समय लोग लाठी खाए, गोली खाए और देश को आज़ाद कराए, उसी प्रकार की लड़ाई हमको ईवीएम से छुटकारा पाने के लिए और भाजपा से छुटकारा पाने के लिए, भाजपा से आज़ादी के लिए हमको लड़नी पड़ेगी और उसकी तैयारी हम पूरी किए हुए बैठे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। कुंदरकी में उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव के दौरान तमाम वीडियोस वायरल हुई थी, काफ़ी बर्बरता भरी वीडियोस भी थी। बंगाल चुनाव के दौरान भी ऐसी वीडियोस थी। उसकी शर्त क्या तैयारी है कि चुनाव के बीच इस तरीके की घटना ना हो? समाजवादी पार्टी या आप लोग तो दिग्गज नेता हैं, ग्राउंड स्तर पर वर्क भी करते हैं, इसकी क्या तैयारी सर आप लोग? जी, मैं शिवशंकर सिंह पूर्व मंत्री हूँ जी। और देखिए, जो भी गड़बड़ियाँ करते हैं जी। अब ये बहुत बड़ा पूरे जहाँ जहाँ चुनाव हुए, जहाँ पर यह था कि भाजपा को हराना है और कांग्रेस को जिताना है या समाजवादी को जिताना है या वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उनको जिताना है, ये जनता चिल्ला रही थी। और उसके बाद भाजपा 2/3 बहुमत से वहाँ पर आती है। तो अब कहाँ कहाँ क्या क्या किया इन लोगों ने, वो कोई किसी से छिपा नहीं है। इसलिए उसकी तैयारी भी हम उस प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से ये गड़बड़ करेंगे, उसी प्रकार से हम तैयारी करेंगे। और मानवर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया जी को हम 2027 मुख्यमंत्री बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी लगातार ग्राउंड स्तर पर तैयारी भी कर रही है। 2027 में विधानसभा चुनाव है। बंगाल चुनाव के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब तैयारी ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से कर रही थी, काफ़ी मजबूत तैयारी थी, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने फतह कैसे हासिल कर ली? तमाम सवाल हैं। और 2027 में विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ग्राउंड स्तर पर तैयारी कर रही है। ये दिग्गज नेता थे, सांसद थी, उनसे हमने बात की, तमाम सवालों के जवाब दिए। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।